पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षा योग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूजा जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के लिए ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 9119748790। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। सच पूछो आचार्य कहते हैं कि ये चमड़ी जरा सी निकल जाए तो खाना अंदर नहीं जाता इसको देखकर। नवमल द्वार स्रवे निस्वासर नाम लिए गिन आवे। लेकिन आज के दिन हमें उस सत्य का प्रयास करना है। आप लोग कई बार बोलते हमने ये छोड़ दिया। मैं कहती हूँ कुछ छोड़ो या नहीं छोड़ो, अपनी वाणी को हृदय से जोड़ो। जो शब्द हमें अच्छे नहीं लगते हैं वो किसी को मत बोलो। ध्यान रखना, काग मरा सो ही मरा, मुझे मरा मत जान, और मुझसे पहले तू मरा, असी कहे मारा बाण। कहते हैं कि एक व्यक्ति शिकारी था, उसने कहा तलवार लाना। तो कौवा सुन रहा था कि तलवार लाना, अरे तलवार तो लाएगा तब तक मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन उसने अचानक, उसकी पत्नी को पता था कि तलवार मांगे तो बाण लाना है। उसने बाण लाया और उसने बाण चला दिया। तो उसने कितनी सुंदर बात कही कि मैं मर गया, मुझे मरा मत जान, मुझसे पहले तू मर गया। क्योंकि तू हिम्मत वाला होता, तू कहता कि बाण ला, फिर मुझे मारता तो मैं समझता। इसी प्रकार से अपनी वाणी को जिनवाणी बनाओ, जनवाणी और मनवाणी मत बनाओ। वरना आपको पता है आज पार्टियों के लोग हर पार्टी के झंडे रखते हैं, किस पार्टी वाला कब किसके साथ हो जाता है। आज लोग अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं सिर्फ पार्टियों के चक्कर में। मैं कहती हूँ अपने रिश्तों को मत तोड़ना। आपको कोई काम नहीं आएगा, अपने काम आएंगे। घुटना जब झुकेगा तो पेट की तरफ झुकेगा। हम किस किस कारण से झूठ बोल देते हैं? क्रोध के कारण, भय के कारण, हास्य के कारण, हम इस प्रकार से स्नेह के कारण। आपने देखा कि जिससे प्रेम ज्यादा होता है उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं, और जिससे दुश्मनी हो उसके हुनर भी ऐब नजर आते हैं। अपना बेटा शराब पीता हो, कहने लगे वो तो बोतल में पानी ले जाता है। दूसरे का बेटा पानी पीता हो, कहने लगे देख रहे बोतल लगाए। अपनी बेटी लड़ती हो, बोले हंसने की आदत है उसे, और बहू यदि हंस ले कहने लगे खिखी की करती, यही सीख के आई है। अपना जमाई बेटी को चाहता हो, कहने लगे मेरी बेटी ने बड़े पुण्य किए थे, लाखों में एक जमाई है, मोती दान किए थे। बहू को बेटा चाहने लगे, लेकिन कहने लगे क्या पता क्या करा दिया, मुट्ठी में ले लिया। कभी सोचा करो कि मेरी बेटी का जिस प्रकार से दाम्पत्य जीवन खुशी होना चाहिए, तो बेटा भी तो तुम्हारा ही है। बेटी का दाम्पत्य जीवन देखकर क्यों नहीं खुशी होती हो? तुम्हारी बेटियों के लिए सुख चाहती हो तो बहुओं के लिए भी सुख चाहो। बेटी यदि मोटी हो जाए और कोई पड़ोसी पूछ ले, कहने लगे अच्छी लगने लगी अब तो बेटी, कहने लगे क्या अच्छी लगने लगी, बादी चढ़ गई उसे, तो कुछ खाती भी है। और बहू को यदि बादी चढ़ जाए
आप लोग तो अच्छी सासें हो, बाकी मैं गांव में कभी कभी देखती हूँ, देहातों में अभी भी पुराने ख्याल होते हैं। कहने लगी अकेले में खा लेती हूँ कि कोई पूछ के खाती है क्या? अरे कभी भी घरों में सत्य घर से शुरू होता है, सत्य मंदिर से शुरू नहीं होता है। मंदिर में आकर ओम ह्रीम सत्य धर्मांगाय की नमा की माला फेर लो, इससे सत्य शुरू नहीं होता है। हमारे जीवन में सत्य आना चाहिए, हमारी चर्या में सत्य आना चाहिए। यदि कोई गलती हो गई तो आराम से कह दो कि हाँ हो गई थी, आज की से नहीं होगी, बस। उसके लिए एक झूठ बोलो, फिर दूसरा झूठ बोलो, फिर तीसरा बोलो। अरे इतनी परतें हो जाती हैं, जैसे चश्मे पे चश्मा लगा लो, 15-20 चश्मे लगा लो तो फिर देखना ही बंद हो जाएगा। हम भी एक असत्य को छुपाने के लिए, एक कमी को छुपाने के लिए असत्य पे असत्य बोले जाते हैं। क्रोध से झूठ बोला जाता है। हमने कहा, आपने सोचा ज्यादा डर लगता हो तो आदमी झूठ बोलता है। बच्चे ने रसगुल्ला खा लिया, माँ ने पूछा तुमने रसगुल्ला खाया? बोला नहीं खाया। माँ ने बोला बहुत पीटूंगी, तेरे अलावा कोई घर में नहीं आया, तूने खाया? तो बेटा बोला नहीं खाया ना। तो माँ बोली कि तू नहीं खाया, झूठ बोलता है। डंडा लेके आ गई, इतने में पापा आ गए। बोले ये बताओ क्यों डांट रही हो? बोले इसने रसगुल्ला खाया, बताता नहीं, झूठ बोल रहा है। उसके पापा ने कहा बेटा खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उस रसगुल्ले में गुठली थी ना, उसको नहीं खाना था। एक रसगुल्ले में गुठली थी और उसको नहीं खाना था बेटा, वो बेकार थी। तो बेटा बोला पापा जो रसगुल्ला हमने खाए थे उसमें गुठली नहीं थी। क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती या रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस कर कहा होता। आज देखो व्यापार की टेंशन हो तो पति आकर घर में सीधे पूरा विस्फोट घर में ही करता है, क्योंकि वहां तो किसी से बोल नहीं सकता है। नौकर से बोलेगा, नौकर नौकरी छोड़ के चला जाएगा, इसलिए पूरा गुस्सा घर पे निकालता है। मत निकालो। पत्नियां भी ऐसे ही करती हैं, पति थोड़ा सा लेट आ जाए तो खाना कम, बातें ज्यादा खिलाती हैं। पति भी सोचता जाओ मत, इससे अच्छा तो यहीं बाहर ही जितना समय निकले ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि नारी जिस दिन बोलने लगेगी लोग कहती कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। कभी कभी महिलाएं कहती बच्चों को सुधारने को डांटना पड़ेगा, अपने की तुम्हारी डांट से सुधरे, ढीठ और हो जाता। बच्चों को इतना प्यार मत दो, इतना लायक मत समझो कि तुम्हें नालायक समझने लगे, क्योंकि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। जिसे सारी खुशी दे दी मुझे गम से मिलाता है। पहले बच्चे माँ से पूछते थे क्या बना है, और एक दाल एक सब्जी बन जाती थी। बच्चे थालियां उठाते थे, अपना खाते थे, अपने बस्ते लगाते थे और टांग कर सीधे स्कूल चले जाते थे। आज की बच्चा एक है लेकिन 12 का बदला ले लेता है। उसकी माँ पूरे टाइम उसके चक्कर लगाती तब भी नहीं खाता है, और तुम यदि जबरदस्ती खिलाओगी कहती खाता ही नहीं, खिलाना तो पड़ेगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा। उसकी लीवर किडनी हार्ट सब खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुम जबरदस्ती खिलाओगी। और भूख नहीं है, अनिच्छा से खाएगा, क्रोध से खाएगा, रो के खाएगा तो उसको अंग नहीं लगेगा। उसे खेलने दो, उसे परिश्रम करने दो, उसे खूब घूमने दो। बहन भाई होते तो दिन भर दौड़ते थे, अब एक अकेला कुछ भी छुए तो अपन कहते ये मत कर, ये मत कर, ये मत छू, ये मत छू। अरे बेचारा क्या करेगा, उठती ऊर्जा गए, पागल हो जाएगा क्या। आज आपने देखा विश्वविद्यालयों में जब चाहे आप सुनते कहीं कहीं पर कहीं आगजनी हो जाती है, कहीं रोड जाम हो जाते हैं। विद्यालयों में, ऑफिसों में, हर जगह क्यों हो जाती है? क्योंकि इतनी जवान ऊर्जा एक साथ है। अब उन्हें लकड़ी तोड़ने का काम नहीं, पत्थर तोड़ने का काम नहीं, घर के कोई काम नहीं, उसे कपड़े तक सर्वेंट देता है। तो उसका दिमाग काहे में चलेगा? खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाओ। ये नहीं बेटा मैं रख दूंगी कपड़ा, तू नहा के आ। अरे बोलो बेटा अपने कपड़े लेके जाया कर, वरना अभी तुम इतना लाड़ में पाल दोगी
वो पत्नी से भी इतनी अपेक्षाएं रखेगा। और बेटियां भी, बेटियों को बाप इतना ख्वाहिशें पूरी करते हैं, कुछ बात कहे बोले बेटी है ना चली जाएगी, इसकी बात पूरी कर दो। मैंने कि अपने घर जाकर भी ऐसी फरमाइशें चलाएगी, फिर रोना तुम्हारे नाम को रोएगी, क्योंकि हर बात में वो तो कहेगी पापा पूरा करते थे। अब घर में दूसरा पुरुष दिखेगा ही नहीं उसे, क्योंकि पहले घर में बहुत लोग होते थे तो सबकी अदब होती थी। कोई झगड़ा हो जाए तो लोग कहते थे पापा जी ये बोलो मत। आजकल वो कान खा खा के पापा पापा बोलते। आप समझ गए, मौसा की पत्नी मौसी होती है, चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, दादा की पत्नी दादी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हुई? आप भी लोग कह रहे हो पापी। अरे माँ बोला करो, माँ में जो प्यार है वो मोम। हमने कि जिंदा को काहे को मोम बना रहा है? जो मरे हुई लाशें होती हैं उन्हें संत मम्मी बोलते हैं। आजकल मम्मी बोलने लगे। मैंने कहा हद हो गई, पागलपने की भी कोई लिमिट है क्या? डैड, हमने कि काहे को डैड कर रहा है? बेचारे को जीने दे थोड़े दिन और जिएगा, अभी से काहे को तू डैड डैड कर रहा है? इसलिए अंग्रेजी के चक्कर में मत पढ़ा करो, क्योंकि पहले से हम पढ़ाते थे का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गुनगुनाओ, गीत गाओ और घा से घर बनाओ। आजकल बोल रहे हैं का से कमा कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गायब हो जाओ और गा से कोई आए तो गुर्राओ। पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। तो आप ध्यान रखना, क्रोध से भी झूठ बोला जाता है, भय से भी झूठ बोला जाता है। कई बार लोग पत्नियों को दबा के रखते हैं। दबा के मत रखो, क्योंकि वो काम तो पूरा करेगी, लेकिन आप समझ गए नौकरानी समझेगी अपने को, तो आपकी धर्म पत्नी वाला सुख कहाँ से दे पाएगी? आपके सामने अपनी मनोभावनाएं नहीं रख पाएगी तो क्या सुख दे पाएगी? एक ट्रैक्टर का पहिया और एक मोटरसाइकिल का पहिया हो तो चलेगा क्या? गाड़ी चलेगी क्या? उससे सह धर्मिणी बनाओ, लेकिन पत्नी को भी चाहिए कि वो सर पे कत्थक नहीं करने लगे। पति थोड़ा सा प्यार करता हो तो अपना तो देता हो तो मुंह नहीं लगे, एक मर्यादा रखे, क्योंकि जिस दिन मर्यादा तोड़ देगी नारी, शूर्पणखा ने रावण से ही तो कहा था, जब राम ने पूछा था कि तू शादीशुदा है, तो उसने कहा था क्या नर नहीं होते 2 नारी वाले? रामचंद्र जी समझ गए थे कि इसके विचार अच्छे नहीं है। इसने ये तो नहीं बताया कि विवाहित है, इसने कहा नर की होड़ की कि क्या नर नहीं होते 2 नारियों वाले। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा।
गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571003, 9197487790। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें। मुरादाबाद की धन्य धरा पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी एवं आर्यका 105 विश्व यशमती माताजी के मंगल आशीर्वाद और निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है नारी संस्कार का शंखनाद। संस्कृति उत्थान में नारी की भूमिका सेमिनार नारी धर्म और संस्कार। मुख्य संचालनकर्ता प्रतिष्ठाचार्य पंडित नीरज जैन शास्त्री। मुख्य वक्ता कवि हृदय पंडित विकर्ष शास्त्री। प्रमुख वक्ता कुशल संचालक। मंगल बेला 4 से 5 अक्टूबर 2023। कार्यक्रम स्थल रत्नत्रय Z 28 मानसरोवर कॉलोनी मुरादाबाद। कार्यक्रम रूपरेखा 4 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:30 बजे से। कैसे बढ़ाएं नारी समाज का गौरव, कैसे बना सकती है नारी घर को स्वर्ग, क्या है आदर्श नारी के लक्षण। द्वितीय सत्र दोपहर 3 बजे से। महिला कैसे बदल सकती है घर का वास्तु, घर शुद्धि से सिद्धि, घर की रसोई एक औषधालय। एवं 5 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:30 बजे भारतीय नारी का श्रृंगार और वेशभूषा, कैसे बनाए रखें अपने परिवार में खुशी। कार्यक्रम से जुड़ने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें श्री अनिल जैन, अध्यक्ष टी 9837030030, श्री अंकित जैन 9837059639।